So hello everybody, welcome to the video. So today we are going to start with बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी और बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी की जो हम शुरुआत करने वाले हैं दैट इज़ विद द मेथड्स एंड एप्लीकेशन से शुरू करने वाले हैं. ठीक है. सो बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी जो अगर आप अपना सिलेबस की बात करो तो पहले आपके पास आता है मेथड्स एंड एप्लीकेशंस, फिर जो है वो आप लीथल जीन्स की तरफ बढ़ते हो. लीथल जीन्स के बाद आपके पास मेंडलियन इनहेरिटेंस के बाद जो है विल ट्राई टू सी दी क्रोमोसोमल एब्रेशंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा. क्रोमोसोमल एब्रेशंस के बाद जो है वो आपके पास आप जो है वो जो इंटरलिंकेज है, द इंटरलिंकेज बिटवीन दी बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी और दी फिज़िकल एंथ्रोपोलॉजी, जो जैसे आपके पास रेसिज्म हो गया, जैसे आपके पास जो है वो इन्वायरमेंटल एंथ्रोपोलॉजी हो गया, एपिडेमोलॉजी हो गया, डेमोग्राफिक स्टडीज़ हो गई. सो उनकी तरफ जो है वो हम बढ़ते जाएंगे. ठीक है. सो जो आपके पास जर्नी है बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी की, वो आपके पास कोर बायोलॉजी से शुरू होती है. वो शुरू होती है आपके पास सेल से, आपके पास जो है लेबॉर्ट्री मेथड्स हैं वहाँ से शुरू होती है. लेबॉर्ट्री मेथड्स मतलब बायोकेमिकल मेथड से ये शुरू होती है. ठीक है. पेडिग्री एनालिसिस से शुरू होती है. फिर ये आगे चलते 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 बिल्कुल जो है आपके पास रेसिज्म के अंदर, इन्वायरमेंटल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर, एपिडेमोलॉजी के अंदर ऐसे लगता है कि जैसे आप थोड़ी सी बायोलॉजी का बहुत बड़ा एप्लीकेशन जो है वो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर पढ़ रहे हो. ठीक है. तो आपके पास इस तरह से ये एक जो है वो प्रोग्रेशन रहता है बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी का. ठीक है. तो जो हमारा एक सेंस है किस तरह से हम करेंगे कवर, दैट विल बी जस्ट लाइक वी हैव कवर्ड दी सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी. जैसा हमने सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर किया है वैसा ही जो है वैसा ही जो एक प्रोग्रेशन है वो हम मेथड्स एंड यानी कि बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर भी करेंगे. ठीक है. पहले जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालाइज किया जाएगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किस तरह से पूछ रहे हैं. जितनी डेप्थ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पूछा जा रहा है उतनी डेप्थ में हम जो है वो अपने लेक्चर्स के अंदर जाएंगे. ठीक है. गेटिंग द पॉइंट. सो इफ़ यू वांट टू डाउनलोड द PDF फाइल, अगर आप PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं यू कैन डाउनलोड द O2IS अकेडमी ऐप. आप O2IS अकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए. इसके स्टोर सेक्शन के अंदर जाइए. स्टोर सेक्शन में जो है वो आपको ये एक कोर्स मिल जाएगा, एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल रिवीजन एंड आंसर राइटिंग कोर्स. इन दी एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल रिवीजन एंड आंसर राइटिंग कोर्स यू विल फाइंड दी रिसोर्स सेक्शन. आपको एक रिसोर्स सेक्शन मिल जाएगा. इनसाइड द रिसोर्स सेक्शन यू कैन हैव दीज फाइल्स. इन फाइल्स को आप जो है वो डाउनलोड कर सकते हो. ठीक है. सो टुडे इट्स द डे 15th और मेथड्स एंड एप्लीकेशंस इन बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी वी आर गोइंग टू स्टडी इट. ठीक है. चलिए पहले हम देखते हैं कि आपके पास जो सवाल हैं वो किस तरह से पूछे जा रहे हैं. So briefly describe the various methods used in the genetic study of man. इंसान की जो जेनेटिक स्टडीज़ हैं उसके अंदर अलग अलग मेथड्स कौन. देखिए अब आपके पास दिस इज़ द डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट प्लस होलिस्टिक क्वेश्चन, जिसमें जनरल पूछ लिया गया कि आपके इंसान की जेनेटिक स्टडी के अंदर कौन कौन से अलग अलग मेथड जो हैं वो आप जो है वो बता सकते हो. सो इसके अंदर in the introduction itself you have to substantiate or you have to state कि आपके पास जो है वो कौन कौन से मेथड्स हैं. आपके पास फैमिली स्टडीज़ या फिर पेडिग्री एनालिसिस, आपके पास ट्विन एंड को-ट्विन स्टडीज़, फॉस्टर स्टडीज़, बायोकेमिकल मेथड्स के अंदर आपके पास इम्यूनोलॉजिकल मेथड्स. ये जो सारी चीज़ें हैं दीज ऑल यू हैव टू राइट इन दी इंट्रोडक्शन इटसेल्फ. आप इंट्रोडक्शन के अंदर ही जो ये चीज़ें हैं वो आप लिखोगे. ठीक है. एक तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, जनरल हॉलिस्टिक क्वेश्चन पूछा जाता है, एंड इट हैज़ बीन रिपीटेड मैनी टाइम्स. बहुत बार इसको जो है वो रिपीट कर दिया गया है. देन उसके बाद ट्विन मेथड और द ट्विन स्टडी मेथड. ठीक है. ट्विन मेथड इन द ह्यूमन जेनेटिक्स के अंदर जो आपके पास ट्विन मेथड है वो किस तरह से जो है वो काम कर रहा है. ठीक है. तो यहाँ पे ट्विन एंड को-ट्विन मेथड यहाँ से जो है वो सवाल पूछा गया है. देन आपके पास पेडिग्री एनालिसिस से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं.
द रोल ऑफ द ट्विन इन द नेचर नर्चर डिबेट, अगेन आपके पास जो है वो ट्विन मेथड से सवाल पूछा जा चुका है। इसका रोल क्या है, थोड़ा सा जो है वो चीज़ों को डिस्टॉर्ट करके लिखना है, थोड़ा सा जो है आपको जो है जिस जो इन्वायरमेंट का हम जो है वो क्या कंट्रीब्यूशन है, कितने हद तक एनवायरनमेंट का कंट्रीब्यूशन रहता है, कितने हद तक जो है वो जेनेटिक्स का कंट्रीब्यूशन रहता है। सो उसको जो है वो ट्विन एंड को ट्विन स्टडी से हम जो है वो डिस्कस करते हैं। इलस्ट्रेट यूर आंसर विद द सूटेबल एग्जांपल्स। अब देखिए यहाँ पे केस स्टडीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। जब्रॉन्स्की की केस स्टडी आप लिखोगे, आप जो है वो शिकागो यूनिवर्सिटी की केस स्टडी लिखोगे इसके अंदर, ठीक है। तो इवन द ट्विन्स के अंदर जो है वो गडीज़ के अंदर जो है वो किया था, हिमाचल चंबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हिमाचल प्रदेश के अंदर एस के चक्रवर्ती ने किया था, ठीक है। सो वो जो सारे केस स्टडीज़ हैं, वो जो सारे एग्जांपल्स हैं, वो सभी एग्जांपल्स जो हैं वो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। फिर उसके बाद डिफाइन द ट्विन्स को डिफ़ाइन करना कि आपके पास ट्विन्स होते कौन है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो ट्विन्स के दो पार्ट्स होते हैं, मोनोजाइगोटिक एंड डाइजाइगोटिक, ठीक है। उसके बाद जो है डिस्क्राइब द मेथड्स ऑफ डायग्नोसिस के मेथड्स डिस्क्राइब करो। अलग अलग हैं मेथड्स ऑफ डायग्नोसिस आपके पास, ठीक है। प्लेसेंटल मेथड अलग है, सिमिलैरिटी मेथड अलग है, आपके पास डर्मोग्राफिक मेथड्स अलग हैं, सीरोलॉजिकल अप्रोच या सीरोलॉजिकल मेथड्स वो अलग हैं, ठीक है। वो सारे के सारे जो है वो आपके पास जो है वो डायग्नोसिस के मेथड्स हैं कि ट्विन्स को आप किस तरह से डायग्नोज कर सकते हो कि कौन से ट्विन्स जो है वो डायजाइगोटिक हैं और कौन से ट्विन्स जो है वो आपके पास मोनोजाइगोटिक हैं। इन व्हाट वे द ट्विन्स आर यूजफुल इन द स्टडी ऑफ द ह्यूमन जेनेटिक्स, कि आपके पास वही चीज़ आ गई कि नेचर नर्चर डिबेट के अंदर आप जो है वो किस तरह से उनको जो है वो यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो बेसिकली अगर सवाल पूछे जा रहे हैं वो किस तरह से पूछे जाएंगे, बेसिकली द क्वेश्चंस ईदर दे आर होलिस्टिक क्वेश्चंस, और या फिर जो है जो आपके पास जो स्पेसिफिक चीज़ें हैं उनको एटलीस्ट आप राइट अ शॉर्ट नोट वाले फॉर्मेट में जो है वो प्रिपेयर करके रख लीजिए, ठीक है। खास करके जो है वो उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस को ध्यान से रखिए, ध्यान से देखिए, और उसके बाद उनके अंदर स्टडीज़ मेथड जो है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। द कीवर्ड इज़ मेथड पता होना चाहिए कि देखो थ्योरेटिकल एनालिसिस यहाँ पे बहुत कम है, ठीक है। कोई भी आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि पेडिग्री एनालिसिस का ओरिजिन कहाँ से हुआ, पेडिग्री एनालिसिस का एवोल्यूशन कहाँ से हुआ, थ्योरेटिकल चीज़ें बहुत कम है यहाँ पे। आपको मेथड का पता होना चाहिए कि पेडिग्री एनालिसिस के अंदर हाउ डू वी सी कि आपके पास जो है ये जो ट्रेट है इट इज़ द ऑटोसोमल डोमिनेंट, हाउ डू वी सी दैट इट इज़ एक्स लिंक्ड, हाउ डू वी सी दैट इट इज़ माइटोकॉन्ड्रियल, हाउ डू वी सी दैट इट इज़ ऑटोसोमल रिसेसिव, ठीक है। तो किस तरह से इन चीज़ों को आप एनालाइज करोगे, अपना जो दिमाग है उसको ऑब्जेक्टिविटी की तरफ लेके जाओ। यहाँ पे फिज़िकल एंथ्रोपोलॉजी में नंबर जो हैं वो आपको ऑब्जेक्टिविटी के मिलेंगे। जितना आप ऑब्जेक्टिव रहोगे वो सेम चीज़ है, कल्चरल आपके पास सोशो कल्चरल के अंदर भी सेम ही चीज़ थी, उसके अंदर भी आप जितना ऑब्जेक्टिव रहते थे उतने नंबर थे। यहाँ पे भी आई विल ट्राई टू कन्विंस यू, और मैं जो है वो आपको इन चीज़ों के रिगार्डिंग जो है वो मैं काफ़ी आग्रह करता हूँ कि यू शुड ट्राई टू बी वेरी ऑब्जेक्टिव। आपको जो है वो ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए, अपनी अप्रोच में ऑब्जेक्टिविटी दिखाओ, और इंट्रोडक्शन के अंदर भी ऑब्जेक्टिविटी दिखाओ। जब तक ट्विन्स की डेफिनेशन नहीं पूछी गई, ट्विन मेथड के अंदर ट्विन्स की डेफिनेशन नहीं लिखनी है। ट्विन मेथड के अंदर डायरेक्टली लिखो कि आपके पास ट्विन मेथड के अंदर आप जो है मोनोजाइगोटिक और डायजाइगोटिक ट्विन्स के अंदर डिफ्रेंसिएशन करने के बाद जो है यू स्टडी द कॉन्कॉर्डेंस एंड डिस्कॉर्डेंस स्टडीज़ एज वेल एज द हेरिटेबिलिटी एनालिसिस। तो आपके पास जब एग्ज़ामिनर इस चीज़ को पढ़ेगा तो एग्ज़ामिनर को ये आइडिया लग जाता है कि हाँ आगे आने वाली जो बॉडी है, बॉडी स्पेस है जो आगे आने वाला, उसके अंदर मुझे कॉन्कॉर्डेंस डिस्कॉर्डेंस स्टडी देखने को मिलेगा। ये बच्चा उसका फार्मूला लिखेगा, मुझे एक केस स्टडी करके दिखाएगा वहाँ पे, और केस स्टडी वहाँ पे परफॉर्म करके दिखानी है आपको। वहाँ पे आई कलर वाली केस स्टडी, आई विल डिस्कस ऑल दीज केस स्टडीज़ कि आई कलर की केस स्टडी, स्टैंडिंग अप वाली केस स्टडी,
ठीक है, आपके पास ये सारी केस स्टडी हैं कॉन्कॉर्डेंस डिस्कॉर्डेंस के अंदर। फिर उसके बाद हेरिटेबिलिटी एनालिसिस। हेरिटेबिलिटी एनालिसिस इट इज़ डन फॉर द कंटिन्यूअस ट्रेट्स, ठीक है, जिसके अंदर हम वेरिएंस को नापते हैं। ठीक है, सो हेरिटेबिलिटी एनालिसिस बच्चा करके दिखाएगा। सो इस तरह से आपके पास जो है जो ट्विन मेथड्स हैं उनको जो है वो आप एनालाइज करते हो। ठीक है, ट्विन मेथड्स के बाद जो है वो आपके पास को ट्विन स्टडीज़ आती हैं, जिसमें जो है वो आपको पहले डिफरेंशिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, यू डोंट हैव टू डिफरेंशिएट दीज मोनोजाइगोटिक डायजाइगोटिक को ज़्यादा डिफरेंशिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप जो है वो वेरिएंस जो है आप अलग तरीके से जो है वो निकाल लेते हो। ठीक है, सो ट्विन मेथड से सवाल आया है तो आपको ऑब्जेक्टिवली इन द इंट्रोडक्शन यू हैव टू राइट दोज थिंग्स। ट्विन मेथड्स के ऊपर क्वेश्चन आया और आप ट्विन्स के बारे में लिख रहे हो, इसका मतलब है यू आर बीटिंग अराउंड द बुश, आप बुश के अराउंड बीट कर रहे हो। ठीक है, गेटिंग द पॉइंट। सो दिस इज हाउ यू हैव टू राइट, इस तरह से जो है वो आपको चीज़ों को लिखना है। सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि आपके पास दो तरह से क्वेश्चन आएंगे, या तो बहुत जनरलाइज्ड और होलिस्टिक क्वेश्चंस आएंगे जिसके अंदर आपको अलग अलग मेथड्स को डिस्कस करना है, जस्ट उनके बारे में ब्रीफिंग देनी है। जैसे पेडिग्री एनालिसिस का जस्ट एक सिंपल सा चार्ट जो है वो आप ड्रॉ करके दिखा दीजिए और उसके साथ एप्लीकेशन, एक लाइन लगा के एप्लीकेशन लिख दीजिए कि इसकी एप्लीकेशन कहाँ पे होती है। इट इज़ यूज टू डिटेक्ट दीज सिंड्रम्स। आपके पास ऑटोसोमल रिसेसिव के दो एग्जाम्पल लिख दीजिए, ऑटोसोमल डोमिनेंट के दो एग्जाम्पल लिख दीजिए। इस तरह से बहुत ऑब्जेक्टिवली लिखना है। ठीक है, एग्जामिनर को डायरेक्टली जो है वो लिखा होना सामने दिखाई देना चाहिए कि ये इस इंसान को आता था, लिख दिया इसने। फिर उसके बाद ट्विन मेथड्स के अंदर जाओ। ट्विन मेथड्स के अंदर आपके पास दो तरह की स्टडीज़ हैं। एक है आपके पास जो है वो कॉन्कॉर्डेंस डिस्कॉर्डेंस स्टडी, दूसरा है हेरिटेबिलिटी एनालिसिस। Concordance discordance studies generally done for the discrete traits and heritability analysis it is generally done for the continuous traits। तो उसके लिए अलग अलग जो फार्मूले हैं वो फार्मूले जो है वो वहाँ पे लिख के आइए, दिखने चाहिए वो वहाँ पे स्क्वायर में लिख के आइए उनको। ठीक है, फिर उसके बाद को-ट्विन मेथड, फिर उसके बाद फॉस्टर स्टडीज़। इन दी फॉस्टर स्टडीज़ राइट अबाउट ऑसबर्न्स ऑब्जर्वेशन ऑफ 1951 की ऑसबॉर्न की ऑब्जर्वेशन लिखनी है उसके अंदर कि फॉस्टर के अंदर क्या है। फिर उसके बाद शिकागो स्टडीज़ के अंदर जो है जस्ट राइट द शिकागो स्टडी, परफॉर्म करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट राइट अबाउट द शिकागो स्टडीज़। और शिकागो स्टडीज़ के अंदर जो है वो आप लिखिए कि उसके रिजल्ट्स क्या आए हैं, शिकागो स्टडी का रिजल्ट क्या था। ठीक है, सो फॉस्टर स्टडी मेथड के बाद जो है वो बायोकेमिकल मेथड्स। ठीक है, बायोकेमिकल मेथड्स के अंदर जो है वो आपके पास अलग अलग मेथड जो यूज़ हो रहे हैं, अलग अलग टेक्निक्स जो यूज़ हो रही हैं। ठीक है, स्टार्ट विद द जेल फिल्ट्रेशन से शुरू कीजिए, इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, ये आपके पास जनरल मेथड्स आ गए जस्ट टू सेग्रीगेट दी प्रोटीन को सेग्रीगेट करने के लिए। फिर उसके बाद गो फॉर द इम्यूनोलॉजिकल मेथड्स। इन द इम्यूनोलॉजिकल मेथड्स यू हैव फर्स्टली, पहली जो चीज़ आ जाती है आपके पास वो आती है, सबसे कॉमन है वेस्टर्न ब्लॉट टेक्निक। ठीक है, वेस्टर्न ब्लॉट टेक्निक के जस्ट जो आपके पास जस्ट जो प्रोटोकॉल, सिंपल प्रोटोकॉल जो है वो आप लिख दीजिए। ठीक है, बहुत सिंपल सा है कि आपके सिंपल जो स्टेप्स हैं, नॉट इवन प्रोटोकॉल, सिंपल जो स्टेप्स हैं वो लिख दीजिए वेस्टर्न ब्लॉट के। फिर उसके बाद एलिसा के भी अगर सिंपल स्टेप्स लिखना चाहते हैं लिख दीजिए, और यू कैन जस्ट कोट, उसको कोट करके वहाँ पे छोड़ दीजिए। ठीक है, इस तरह से जो है वो एक अगर जर्नलिस्टिक टाइप क्वेश्चन आए उसके अंदर आप डायरेक्टली जो है वो यू विल ट्राई टू गिव द कंटेंट जो है वो उसके अंदर डायरेक्टली देना है। फिर उसके बाद ट्विन मेथड्स के अंदर थोड़ा सा आप जो है वो डीप एनालिसिस करोगे। डीप एनालिसिस का ऐसे मतलब नहीं है कि कहानियाँ लिखोगे, इसके अंदर जो एग्जांपल्स हैं, जो आपके पास केस स्टडीज़ हैं वो आप परफॉर्म करके दिखाओगे। जब्रांस्की की मिनेसोटा की केस स्टडी वो परफॉर्म करके दिखाओगे आप, उसके ऑब्जर्वेशंस लिखोगे इसके अंदर।
ठीक है, तो आपके पास ट्विन मेथड्स आ गए। फिर उसके बाद पेडिग्री एनालिसिस आ गया। इन द पेडिग्री एनालिसिस नाउ यू विल ट्राई टू राइट द डायरेक्शंस अबाउट द जेनेटिक स्क्रीनिंग। ठीक है, उसकी जो डायरेक्शंस हैं पेडिग्री एनालिसिस के, वो भी जो है वो आप लिख के दिखाओगे। ठीक है, और उसके साथ जो है यू विल ट्राई टू ड्रॉ द डायग्राम फॉर द ऑटोसोमल रिसेसिव। मैं आपको डायग्राम दिखा दूंगा कि किस तरह से जो है वो आपको लिखने हैं। ठीक है, देन डिस्कस द रोल ऑफ द ट्विन इन द नेचर नर्चर डिबेट। नेचर नर्चर डिबेट के अंदर ट्विन्स का क्या रोल है। अगेन यू विल राइट द केस स्टडीज़। केस स्टडीज़ आपको लिखनी है, और केस स्टडी के माध्यम से आपको जो है वो कॉन्कॉर्डेंस डिस्कॉर्डेंस स्टडी लिखनी है, और उसके अंदर लिखना है कि आपके पास आई कलर है तो जो आपका इन्वायरमेंट का जो रोल है वो मिनिमाइज हो जाता है। अगर आपके पास सिटिंग आपकी एज है तो सिटिंग आपकी एज के अंदर इन्वायरमेंट जो है वो आपके पास ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है वो यहाँ पे लिखोगे ट्विन स्टडीज़ का। फिर यू विल राइट अबाउट दी शिकागो स्टडीज़। शिकागो स्टडीज़ के बारे में लिखोगे। ठीक है, शिकागो स्टडीज़ के बारे में लिखोगे। आप मिनेसोटा स्टडीज़ के बारे में लिखोगे। ठीक है जी, इस तरह से लिखोगे। एंड देन आप जो है बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी वी विल ट्राई टू सी आज सिंजोफ्रेनिया स्टडी। हम सिंजोफ्रेनिया स्टडी को जो है वो करने की कोशिश करेंगे परफॉर्म। मैं उसके जो है वो सिजोफ्रेनिया की स्टडी के ऊपर, ये नेचर नर्चर जो है कितना सिजोफ्रेनिया के अंदर काम करता है उसकी स्टडी है। ठीक है, फ्रॉम द डिफरेंट अप्रोचेज वी हैव ट्राई टू स्टडी इट। तो उसकी स्टडी को जो है वो आप कोट करोगे प्रॉपरली। डिफाइन ट्विन। अगेन आपके पास नाउ ट्विन पूछा गया तो आप ट्विन को जो है वो डिफाइन करोगे। ठीक है, मेथड्स टू डायग्नोज ट्विन। नाउ दैट आपके पास मेथड जो हैं वो प्रॉपरली आपको लिखने हैं क्योंकि सवाल पूछा गया है। ट्विन मेथड के अंदर मेथड्स को लिखना, डायग्नोसिस के मेथड्स को लिखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इन व्हाट वे द ट्विन्स आर यूजफुल। ठीक है, ट्विन्स कैसे यूजफुल हैं। अगेन आप जो है ट्विन मेथड्स वाले सारी टेक्निक्स जो है अगेन इसके अंदर लिखोगे। ठीक है, आई होप अगर आपने पढ़ रखा होगा इन चीज़ों को तो आपको ये जो है वो पता चल गया होगा कि कितनी डेप्थ होनी चाहिए आपके आंसर के अंदर, किस तरह से जो है वो आपको चीज़ों को जो है वो लिखना है अपने पेपर के अंदर ताकि आपके अच्छे मार्क्स आ सकें। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है, 2-3 चीज़ें हैं जिसको आपको एक क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से जो है वो कोट करना होता है। ठीक है, so hope you would have got a very holistic view of what should be in your answer। आपके आंसर के अंदर क्या कुछ होना चाहिए, कितनी डेप्थ होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि बच्चों का यही जो है सबसे बड़ी समस्या रहती है कि हम कितनी डेप्थ डालें। या तो वो बिल्कुल बायोलॉजी के अंदर चले जाते हैं या फिर वो बहुत ही सुपरफिशियली लिखते हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं होता। ठीक है, ना ही आपको बायोलॉजी के अंदर जाना है, ना ही आपको जो है वो ज़्यादा सुपरफिशियली लिखना है। ठीक है, तो आपको जो है वो एंथ्रोपोलॉजी के पर्सपेक्टिव पे कैसे चलना है वो जो है वो आपके पास एक चैलेंज होता है इसके अंदर। ठीक है, उसी को मैं जो है वो प्रॉपरली आपको बताने की कोशिश करूँगा कि किस तरह से जो है वो आपको लिखना है, आपको गाइड करने की मैं कोशिश करूँगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। होप यू हैव वैल्यू एडेड समथिंग फ्रॉम दिस लेक्चर। ठीक है, तो इट वाज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस फ्रॉम द मेथड्स एंड एप्लीकेशन चैप्टर। ठीक है, तो अगली क्लास के अंदर हम जो है वी विल स्टार्ट विद द फैमिली स्टडी। ठीक है, फैमिली स्टडी से खास करके पेडिग्री एनालिसिस से जो है वो हम शुरू करेंगे। फिर उसके बाद ट्विन मेथड्स के अंदर जो है वो हम वेंचर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्रायोटाइपिंग, फिर उसके बाद क्रायोटाइपिंग होगी, उसके अंदर स्टेनिंग टेक्निक्स होंगी, अलग अलग 5-4 तरह की जो है वो स्टेनिंग टेक्निक्स हम करेंगे। फिर जो है विल ट्राई टू गो बैक टूवर्ड्स द बायोकेमिकल एनालिसिस और द बायोकेमिकल मेथड्स। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।